हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये नमकीन चावल कल मैंने बनाए थे और बस मैंने ही खाए हैं। विहान ने एक चम्मच नहीं खाया, फिर सारे मैंने आज सुबह उठ के फेंके हैं, क्योंकि बस वही है ना, तबीयत भी ख़राब हो जाती है बासी बासी खाने से। तो विहान को मैंने ये एक कटोरी दही खिला दी थी। उसके बाद विहान बोलता मम्मी मैं मैगी खाऊंगा, तो मैंने सोचा चल मैं मैगी बना लेती हूँ। और मेरे से बहुत ज़्यादा मैगी बन गई थी, देखो क्वान्टिटी देखो आप। अलग बना रही थी, विहान की थोड़ी सिंपल थी। उसके बाद देखो मैंने ही खाई, क्योंकि विहान ने मुझसे बनवा तो दी है इतनी सारी मैगी। देखना कितनी मैगी थी भाई, कल तो मेरा ऐसे जी खराब हो गया। एक तो वैसे ही मेरी तबीयत खराब, लूज मोशंस लग रहे, एक तरफ मैं डॉक्टर से लेके दवाइयाँ खाने लग रही हूँ और दूसरी तरफ ये दोनों प्लेट ही मैंने खाई मैगी की। पहले अपनी प्लेट खाई, फिर विहान ने नहीं खाई तो दूसरी प्लेट भी मैंने खाई। और ये देखो जी, सच में मैं तारीफ़ करना चाहूँगी, मुझे इतना अच्छा एक शॉप मिली है और वो भी घर के नज़दीक ही खुली है इस टाइम हमारे खाने पीने की। तो ये देखो वहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगा ना ये खाना, रोटी इतनी सॉफ्ट थी। विहान ने खा ली, एक रोटी रात को खा ली फिर विहान ने सोने से पहले। और सब्जी भी इतनी टेस्टी थी ना, लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई ना बाजार का खाना खा रही हूँ। ऐसा लग रहा था मैंने घर पे जैसे बना हुआ खाना होता है ना, बिल्कुल मसाला नहीं था, मिर्च नहीं थी, सिंपल सोबर खाना था जैसा मुझे पसंद आता है। और सब्जी बहुत यम्मी थी, अच्छी थी, 70 रुपये की प्लेट थी और रोटियाँ भी इतनी नरम थी, अच्छी। तो उसके बाद ये आज का दिन आ गया था, अगला दिन। और सुबह उठते ही मैं पहले 2 पैकेट दूध के लेकर आई जाके बाज़ार से, नज़दीक वाली दुकानों से। तो दूध गर्म कर लेती हूँ वरना यही होता है ना, फट जाता है। फिर सुबह उठ के मैं नहा ली थी, नहाने के बाद मैंने वैसे ये कुर्ता पहन लिया था, सिर में बालों में कंघी मैंने नहीं करी थी। उसके बाद मैं सोचा चलो जब तक दूध गर्म होता है तब तक मैं ये बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि अभी विहान सॉलिड फूड वैसे ना, जैसे उसको बहुत भूख लगती है तो खा लेता है, लेकिन अभी जैसे दही खा लेता है, दूध पी लेता है थोड़ा थोड़ा, जैसे केला खा लेता है, तो 1-2 दिन में थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा। पहले से तो बहुत बेटर है, मेरी तबीयत भी पहले से काफ़ी सुधार आज मुझे लग रहा है, क्योंकि जब से मैंने दवाई खाई है ना तब से मुझे आराम हो गया है। वरना मेरी हालत इतनी ख़राब थी ना, कल तो पूरा दिन मैं परेशान हुई हूँ, क्योंकि अंदर शरीर में इतनी वीकनेस थी। सुबह भी मेरे को चक्कर आ रहे थे, अभी भी मेरे को है प्रॉब्लम तो है, लेकिन अब मेरा ना धीरे धीरे काम करने लग रही हूँ। इतने एकदम से तो देखो जान नहीं आती ना शरीर में, 1-2 दिन और लगेंगे मुझे, फिर मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँगी। और कल मैंने ना इतना मुझे बुरा लगा, मैंने कहा निधि तू अपने साथ कर क्या रही है, इतनी इतनी मैगी भर भर के खा रही है, पेट तेरा ख़राब हो रखा है, बीमार तू वैसे है, अच्छा खाना नहीं खा रही है। फिर मैं जाके फिर ये शाम को लेकर आई खाना, अच्छा खाना था, क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरी हिम्मत ही नहीं थी मैं खाना बनाऊं। बड़ी मुश्किल से नमकीन चावल बनाए थे, वो भी देख लो। फिर आज मैंने कहा नहीं घर पे ही खाना बनाऊंगी, तो मैंने घर पे ही फिर मैंने आज आलू फलियों की सब्ज़ी बनाई, रोटी बनाई, जो कि विहान ने बिल्कुल भी नहीं खाई, सब मुझे खाना पड़ा। बट सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी बन गई आज मुझसे, मेरे को खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने आज इतनी अच्छी सब्ज़ी बना दी। सच में गाइस बहुत अच्छा खाना बन गया आज मुझसे। रोटियां तो नहीं अच्छी बनी, लेकिन सब्जी अच्छी बन गई थी कुकर में एकदम। फलियां कट करके आलू फलियां बना दी थी। और ये फटाफट बर्तन धो रही हूँ। और ना देखिए, फिर विहान को आज सुबह सुबह मैंने नहला दिया था, खुद भी नहा ली थी। मेरी ना जब से जैसे आज तबीयत थोड़ी ढीली ढीली सी हो रखी है ना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरी बॉडी आराम मांग रही है इस टाइम। लेकिन फिर भी मेरे को लालच रहता है कि नहीं निधि तू वीडियो डाल ले काम कर ले यूट्यूब पे, खाली मत बैठ। होता है ना कि दूसरी चीज़ ना, कल मैंने, आप लोग भी कह रहे थे कि निधि आपने बोला था कि वीडियो आप कम डालोगे। पता है मेरी हालत मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं अगर ना काम नहीं करती ना तब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मैंने खुद देख लिया, कई बार देख लिया, क्योंकि मेरे ना फिर बहुत ज़्यादा दिमाग में ना मैं सोचने बैठ जाती हूँ। मेरी बहुत गंदी आदत है, अगर मैं अकेली बैठती हूँ ना तब मैं ना बहुत सी चीज़ें ऐसी दिमाग में आने लग जाती हैं और फिर मैं उनके बारे में सोचती सोचती बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ और मेरी तबीयत तब ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर मेरे हाथ भी काम नहीं करते, पाँव भी काम नहीं करते, अंदर ही अंदर टेंशन में, दिल में ऐसे हो जाता है, घबराहट सी होने लग जाती है मेरे को। वो बहुत ही मेरी हालत, ऐसा लगता है शरीर में से कोई जान ही ना बची हो शरीर में। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन आने लग जाता है अगर मैं अकेली बैठती हूँ, घर में अकेले बैठ के कुछ ना कुछ सोचने बैठ जाती हूँ। इसीलिए मेरे को ये लगता है अगर मैं काम करती रहती हूँ ना, जैसे मुझे पता है मेरे को आज वीडियो भेजनी है, तो मैं थोड़ा सा व्यस्त रहूँगी, और व्यस्त रहूँगी तो इस मामले में ना फिर मैं बिज़ी रहूँगी, तो ना मेरे को ये रहता है कि चल भाई मैं व्यस्त हूँ तो मैं काम कर रही हूँ, तो मेरे को टाइम निकल जाता है, टाइम का पता नहीं चलता। फिर रात को जैसे थक जाती हूँ, जैसे पूरा दिन काम करके, तो फिर तो मुझे नींद भी आ जाती है रात को। और कल तो रात को मुझे इतना तेज़ कमर में भी दर्द हो रहा था, मुझे सर्वाइकल वाला दर्द होने लग जाता है कमर की रीढ़ की हड्डी में।
तो ये देखो आप लोगों को मैं दिखा रही थी, ये विहान के टाइगर्स है। विहान ऐसे कहता है कि ये मम्मी ये टाइगर है, ये वाला शेर है, इसके बच्चे हैं, ये इसकी मम्मी है, ये इसके पापा है। आप मुझे बोलते हो ना, देखो मैंने बच्चे के लिए जो भी खिलौने खरीदे, करीबन 8,000 के विहान के लिए इस महीने खिलौने खरीदे थे पिछले महीने, तो उसका तो मुझे 1 मिनट 1 सेकंड का भी दुख नहीं है। मतलब कि मेरे को लगे कि निधि तूने गलती कर दी, बच्चे के लिए इतने सारे पैसे खर्च करके खिलौने ले आई, उसकी तो मुझे बहुत खुशी है। और मुझे लगता है मैंने अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है, क्योंकि जब मैं अपने बच्चे को उन खिलौनों के साथ खेलते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ठीक है, पैसे पूरे हो गए, अच्छे से इंजॉय कर रहा है विहान, उन खिलौनों के साथ खेल रहा है। तो देखो वो कोई मेरे को ऐसा फील नहीं होता, कपड़ों का भी नहीं लगता। खरीद लिए कपड़े, कौन सा मैं इतने महीनों सालों से शॉपिंग कर रही थी कपड़ों की, ले ली कुर्तियाँ वगैरह, पहन लूँगी, अब 2-3 साल पहनी जाएंगी। कपड़े भी ऐसे हैं खरीदे हुए पहने ही जाएंगे, उनका भी मुझे कोई दुख नहीं है। और जो आप टॉफ़ी वगैरह का बोल रहे हो ना, टॉफ़ियाँ आपने निधि इतनी सारी खरीदी, तो वो आप लोगों को पता है मैं शुरू से इकट्ठी ही खरीदती हूँ, और वो मैं बच्चों में बांटती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि मैं ना अपने पड़ोस में जो भी बच्चे होते हैं ना, उनको हर रोज़ कुछ ना कुछ देती रहती हूँ, टॉफ़ियाँ वगैरह इस तरीके से। जैसे कोई लॉलीपॉप वगैरह ले आती हूँ तो रखती हूँ मैं। और आज मैंने सोचा है कि निधि आज थोड़ा सा दिमाग को शांत रख के काम करना है, तो ये देखो आज फिर मैंने सुबह उठ के दूध भी पिया, क्योंकि मेरे में भी कैल्शियम की कमी बता रखी है। डॉक्टर ने कहा है कि ना निधि आप ना दूध पिया करो, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा हड्डियों में दर्द रहने लग गया है। तो इसके बाद ये देखो आज मैंने ये सब्जी बना दी थी आलू फलियों की, सही बन गई थी, अच्छी थी, बट क्या करें, नहीं खाई विहान ने, तो क्या कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आटा गूंद रही थी। आटा मैंने थोड़ा सा ही गूंथा था, बस 3 रोटी का, बस ज़्यादा रोटियों का भी नहीं गूंथा मैंने, बस आटा लगा के आज फटाफट फिर मैंने सब्जी और रोटी बना दी थी। देखो इस तरीके से खाना बना दिया था, और उसके बाद मैंने भी खा लिया था, घर का ही खाना खाने लग रही हूँ। और मैंने सोच लिया देखो अब किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ही आराम से शांत दिमाग से चीज़ें करनी है, ठीक है। देखो मुझे भी पता है मैं सिंगल मदर हूँ, तो मुझे आगे का भी सोच के चलना है, कि मतलब बच्चे का भी सोचना है, आगे के खर्चे भी सोच के चलने हैं। बट चलो कोई बात नहीं, अगर हो गए खर्चे तो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, अब हो गए तो हो गए, अभी जो भी खर्चे हुए हैं। लेकिन अब आगे आगे में थोड़ा सा मैंने सोचा है सच में, कि अब मैं थोड़ा सा देख देख के चला करूँगी, और बहुत ज़्यादा अननेसेसरी खर्चे अब मैं नहीं करूँगी। कि एक होता है ना कि बंदा बिना सोचे समझे कुछ भी करे जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं करूँगी, जो भी है ना सोच समझ के ही खर्चे करूँगी। तो उसके बाद यहाँ पे देखो आटा, क्या कौन है, कौन है, बच्चे हैं छोटे छोटे ना, ऐसे ही करते हैं, फिर शोर मचाते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो फटाफट मैं रोटियां बेलने लग जाती हूँ। और आज सुबह की जो मेरी वीडियो पे कमेंट्स आ रहे थे, तो देखिए सच में ना फ़ोन आया था, ठीक है, विहान की दादी का फ़ोन आया था सुबह, मैं खुद से कुछ बना के नहीं बोल रही हूँ। और वीडियो कॉल पे मैंने बात भी करवाई थी विहान की, करीबन 20 मिनट सुबह सुबह। और विहान को, और वो पूछ भी रहे थे, मतलब ऐसे ही विहान के लिए, विहान से बातें भी कर रहे थे। तो देखो 1.5 महीने से, मैं आप लोग कह रहे थे 1.5-2 महीने से तो कुछ बोल नहीं रही थी, सास सास ससुर ससुर, आज वीडियो में क्यों बोल दिया। तो मैंने देखो जो मेरी लाइफ में चल रहा होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो 2 महीने से मेरी कोई बात हो ही नहीं रही थी, एक बार भी बात नहीं हुई थी पिछले 2 महीने में, मतलब विहान से वीडियो कॉल वगैरह नहीं हुई थी। कल हुई थी, आज हुई थी, तो मैंने आप लोगों को बस इतना बता दिया कि हाँ वीडियो कॉल करवाई थी आज मैंने विहान की दादी की, विहान के साथ। बस इसमें मैंने ना तो कुछ गलत बोला किसी को, ना मैं किसी की कुछ बोल रही हूँ कि हाँ ये है वो है, या मैं ये कह रही हूँ कुछ, मतलब आप लोग कहोगे कि पुरानी बातें उठा के लाती है, तो मैं वो भी कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं रही हूँ, पॉजिटिव तरीके से आगे चल रही हूँ। और अगर आप लोगों को तो बल्कि बोलना चाहिए, निधि आप अच्छा कर रहे हो, देखो ना, मतलब ऐसा, मतलब वीडियो कॉल वगैरह भी करवा रहे हो, बात भी करवा रहे हो, ऐसा नहीं है कि मतलब आप ये, मतलब आज के टाइम में, वरना आप लोग सोचो मुझे उनसे क्या लेना है, ये बता दो ना। विहान के दादा दादी से मुझे 1 रुपए का कोई फ़ायदा थोड़ी है, कि मुझे क्या उनसे कुछ धन दौलत लेना हो, या पैसे का लालच हो कि मैं अब उनसे वीडियो कॉल करवाने लग गई हूँ। तो आप ही बताइए ना, मुझे उनसे क्या लेना है, कुछ भी नहीं लेना। मैं तो अपना कमा रही हूँ, खा रही हूँ, अपना बच्चा अपने ही उससे जो कमाई होती है उससे पालने लग रही हूँ, अपनी छोटी सी इस घर में बैठी हुई हूँ। तो मेरे को कोई लालच थोड़ी है, मैं तो इसलिए बात करवा देती हूँ कि चलो कोई नहीं, विहान के लिए चलो सही है विहान। हेलो एवरीवन, तो मेरे चेहरे से आप लोगों को अंदाज़ा हो रखा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ी सी बीमार चल रही हूँ 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा। तो ये देखो मैंने इस तरीके से विहान दिखा रहा था अपने ये वाले जो खिलौने हैं ना, ये वाले, कैसा है ये देखो, आप खुद देखो। तो ये खिलौना दिखा रहा था विहान, और ये दिखा रहा था, ये देखो ये अपना सांप दिखा रहा था। तो विहान की दादी बोलती
डर नहीं लगता विहान को इनसे, ये खिलौनों से। तो विहान मैं बोलती नहीं लगता, क्योंकि ये देखो है ना क्यूट सा। तो मुझे इन चीज़ों का खरीदने का मेरे को कोई अभी भी नहीं है। आप लोग मुझे बोलते रहते हो आपने निधि इतने इतने हज़ारों रुपए खर्च दिए बच्चे के लिए। मेरी क्या कह रही हूँ, विहान की दादी भी, सास भी बोल रही थी, बोलती इतने इतने पैसे खर्च कर देती है, थोड़ा आगे के लिए जोड़ा कर, बच्चे के लिए इतने खिलौने का क्या करना है तुम। लेकिन मुझे सच में 1 रुपये का भी नहीं लगता, मैं अभी भी नहीं लगता। मैं अभी भी बोलती हूँ कि मुझे कोई दुख नहीं है मैंने विहान के लिए खरीदे, क्योंकि मैं ना जैसे मैं हमेशा से चाहती थी, क्योंकि देखो हमें अपने टाइम में कभी खिलौने नहीं मिले। मेरे को आज भी याद है जब हम लोग मैं छोटे थे ना, बच्चे थे, तो हम लोग ना जब कभी खिलौनों की दुकान से निकला करते थे, मतलब जाया करते थे सड़क पे से, तो हमारी नज़र जरूर पड़ती थी खिलौनों पे की दुकानों पे, आप लोगों को भी पता है। और हम लोग सोचा करते थे काश हमारे पास भी कुछ खिलौने हो। कितना हम अपने बचपन में कितना ज़्यादा चीज़ें कितनी मुश्किल से मिलती थी हमें। एक वीडियो गेम जो छोटा सा होता था उसके लिए भी हमें 1-1, 2-2 महीने इंतज़ार करना पड़ता था, तब जाके हमें चीज़ें मिलती थी। बट मैं नहीं चाहती, देखो जो कमी हमने अपने बचपन में देखी वो कमी हम अपने बच्चों को दें। आज के टाइम में हर एक पेरेंट्स, मेरी बात नहीं, आप लोग मुझे कह देते हो निधि विहान के लिए आप इतने खिलौने लाते हो, आजकल हर पेरेंट्स ऐसा हो चुका है, खरीदता है भाई बच्चों के लिए खिलौने वगैरह चीजें, अपने शौक पूरे करता है, क्योंकि दोबारा से हम अपने बच्चों के जरिए हम अपना बचपन दोबारा जीते हैं, उनकी नजरों से जीते हैं। तो मैं दोबारा से अपना बचपन जी रही हूँ, इस तरीके के खिलौने खरीद खरीद के विहान को देती हूँ। विहान इनके साथ ऐसे ऐसे करके खेलता है, मम्मी ये क्या है, ऐसे खेलता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। देखो अपने बच्चे के लिए मैं खरीदती हूँ, तो मेरा भी शौक है भाई, मैं अपना शौक पूरा कर रही हूँ, कोई बात नहीं। देखो आप लोग कहते हो कि आप सोना चांदी नहीं बनाते हो, कोई ज्वेलरी में नहीं पैसे इन्वेस्ट करते हो, आप तो खिलौने खिलौने खरीदते रहते हो। देखो सोना चांदी का क्या करना है, क्या जोड़ के करना है, बच्चे की खुशी तो खिलौनों से ही होती है ना, खेलने दो ना बच्चे को। बाकी हाँ, जो रेहड़ी का है मुझे समझ कुछ भी नहीं आ रहा है इस टाइम कि मैं रेहड़ी पे कैसे क्या करूँगी। एक बार आ जाए वो रेहड़ी, कल लेकर आऊँगी। आज तो श्राद्ध का आखिरी दिन है, श्राद्ध खत्म हो जाएंगे, कल से न्योरते लगेंगे, तो न्योरतों पे लेके आऊँगी मैं अपनी रेहड़ी। आज फ़ोन आ गया था भैया का, वो बोल रहे थे कि आपकी जो रेहड़ी है वो बन के तैयार होगी है, आपको मैंने दिखा भी दी है, फ़ोटो मैंने लगाई थी, कम्युनिटी में डाल दूँगी फ़ोटो। तो बन के तैयार होगी, आप लोगों को मैंने दिखा भी दी है। तो रेडी तो बन के तैयार होगी है, लेकिन वही है ना, कल लेकर आऊँगी शाम को। तो अब तब तक मैं अपना घर मैनेज करना चाह रही हूँ, क्योंकि देखो अभी मेरे को ये पता है कि जब मैं अपना ये काम शुरू कर दूंगी ना, अपना ये फूड बिजनेस, फूड खाने का काम, तो मुझे टाइम बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए हर चीज़ के लिए निकालना। तो अभी मैं तब तक अपना घर वर सेटल कर दूँ। मैं उससे पहले सोच रही हूँ अपने घर में वॉलपेपर्स भी लगवा दूँ, है ना, चीज़ें थोड़ी सी ढंग से मैनेज कर लूँ। बस यही चीज़ मैं सोच रही हूँ, ताकि बच्चे हैं ना, मतलब उसे भी संभालना होता है। क्या है? हाँ हाँ खोल रही, कौन है? हाँ ये देखो, ये पड़ोस का बच्चा है ना, विहान मेरी बात मानता है, पड़ोस का बच्चा मेरी बात नहीं मानता। मैंने इनको बोला था बाहर बैठे रहो, मैं एक बार मैं आप लोगों से आवाज में बात कर लूँ। और ये देखो जब से आया है तब से आंटी आंटी, मैं वॉइस ओवर भी कर रही थी ना, उसमें भी पीछे से आंटी दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। और विहान को मैंने एक बार बोला कि विहान जब तक मैं ना बोलूँ वो मानता है मेरी बात, मैं विहान को कह देती हूँ ना, विहान बाहर ही खड़ी हो, थोड़ी देर बाहर खेल ले, जब तक मैं तेरे को ना बोलूँ ना तब तक मत आइयो। वो नहीं आता, वो बिल्कुल नहीं आता, वो मेरी बात ऐसी की ऐसी मानता है, ऐसी की ऐसी। तो वही होता है ना, विहान को पता है, देखो वो बहुत आज्ञाकारी है, बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट बच्चा है मेरा विहान। तो बस वो कह रहे थे, देखो मैंने 1.5-2 महीने से देखो मैंने नहीं किया। देखो 2 महीने से मेरी सच में कोई बातचीत नहीं हो रही थी। जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था उससे 1-2 दिन पहले मेरी बात हुई थी, मतलब वीडियो कॉल करवाई थी मैंने, उसके बाद से मेरी नहीं हुई। और देखो उन्होंने ये बात मुझे बोली कि ना, विहान के पापा तो है नहीं, कम से कम विहान को दादा दादी का प्यार मिलने देना, उसको हमें अच्छा लगता है, हम और तो क्या मांग रहे हैं, बस थोड़ा सा हमें वीडियो कॉल करवा दिया कर विहान के साथ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं निकाल के टाइम करवा दिया करूँगी, बस ये बात थी इसमें। और मैं एक्सपेक्टेशन में सच बोल रही हूँ, आज के टाइम में मैं किसी से भी नहीं रखती, कोई उम्मीद नहीं रखती, मेरी अब कोई होप्स नहीं है किसी से भी। मैं बस अपने से ही रखती हूँ कि भाई अपना काम करती हूँ, सैलरी आ जाती है, अपने खर्चे निकाल लेती हूँ, अपना घर का निकाल लेती हूँ। और हाँ, मैं यूट्यूब से बहुत ज़्यादा नहीं कमाती हूँ, मैं महीने का 30,000 रुपये कमाती हूँ, जो कि मेरा ऑलमोस्ट पूरा लग जाता है, मेरा कोई सेविंग नहीं होती है। बट हाँ ये है कि पूरा घर खर्च मेरा सही निकल जाता है 30,000 रुपये में से। मेरा सारी चीज़ें, वाईफाई का बिल, बिजली का बिल,
बिल, घर का मेंटेनेंस और भी जो भी खर्चे होते हैं, बच्चे की स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, सब्जियां, फल फ्रूट, मेडिकल के खर्चे होते हैं और भी जो भी खर्चे होते हैं सारे के सारे बस खर्चे मेरे अच्छे से निकल जाते हैं। बस चाहे सेविंग हो ना हो, लेकिन चलो मेरा काम चल रहा है वो भी बहुत है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।